हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में अपसाइड कहां तक है और डाउन साइड कहां तक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अपसाइड की लेवल्स कौन से और डाउन साइड के, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा कि बैंक निफ्टी में आप जो ट्रेड कर रहे हो कॉल पुट या फ्यूचर के माध्यम से, तो आप बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हो हमारे व्यू से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के डेली व्यू से, डेली चार्ट से। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीक सजेस्ट किया था कि हमें अभी तक बैंक निफ्टी में अभी तक हमारी प्राइस एक्शन जो मिस बड़ी चैनल में देखे तो ब्रेक डाउन करके हमें चेंज मिल चुका था, और उसका एक बाउंस बैक हमें मिला था प्रीवियस वीक में। वो था हमारा लेवल 39,600 के आसपास। तो ये दोस्तों 39,600 हमें हमारा जो लोअर लो था और लोअर हाई भी हमें मिल चुका था। तो दोस्तों इस वीक में हमें मान के चल रहे थे कि भी नीचे जाना चाहिए। तो नीचे में निफ्टी बैंक निफ्टी गई भी बहुत, मगर बहुत नीचे ना जा पाई, और वहां से भी एक बाउंस हमें मिला। एक कंसोलिडेशन फेज में ही पूरा हफ्ता आप देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही बैंक निफ्टी ने निकाल दिया था, और वो लेवल था अपसाइड में आप 39,300 और नीचे में था 38,500 के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली चारों कैंडल का लो तकरीबन आसपास आपको मिल रहा है 38,500 के आसपास, और अपसाइड में आपको दिखाई दे रहा है 39,300 के आसपास। ये कैंडल की क्लोजिंग भी हमें जो मिली है, जो कर्व का बाउंस हमें गैप अप मिला था, उसका भी हमें क्लोजिंग 39,300 के आसपास मिला, और 39,600 से उसने फिर से हर्डल फेस किया है और नीचे में बनी है। तो जब तक आपको 39,600 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक आपको बाई का पोजीशन नहीं बनाना है, अपसाइड के लिए नहीं खेलना है। मगर वो डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाती है उसके ऊपर, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा 40,500 का रहेगा। उसका भी यही एक रीजन है दोस्तों कि कंटिन्यूअसली हम अब हमें यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 3 दफा यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिला था और एक बाउंस मिला था यहाँ से, और फिर से रिजेक्शन का हमें ब्रेकडाउन मिला था और हम नीचे में चले गए थे। तो यही लेवल ध्यान में रख रहा है कि ये 39,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है दोस्तों। तो जो हमें लेवल्स में अपसाइड में ध्यान में रखना है वो 40,500 का है। और दोस्तों जब कभी भी हम यहाँ से फिर से नीचे की ओर देखते हैं, तो अब हमें यहीं पे शॉर्ट करके चलना है। तो 39,600 का 700 का एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हमें शॉर्ट करना है। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, ये जो हमें कंटिन्यूअसली इस वीक में जो नीचे में डाउन साइड मिली थी, वो 38,500 का जो हमारा पहला टारगेट रहेगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा दोस्तों, वो है हमारा 37,400 का, जो हमने 2 वीक पहले जब हमने लो बनाया था, वो हमें टारगेट लेके चलना है दोस्तों। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हो, क्योंकि हमने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, और ये कैंडल ऑलमोस्ट अनडिसाइसिव डेली चार्ट में आई है। मगर तो भी आप ऊपर से देखो तो मिस सेलर्स हैवी है। ओके, तो नीचे में थोड़ी क्लोज हो जाती है तो शूटिंग स्टार भी पैटर्न बन सकती थी, मगर वो बनी नहीं है। यहाँ पे शूटिंग स्टार परफेक्ट बनी थी, यहाँ पे नहीं बनी है। इसलिए मैं इसको शूटिंग स्टार नहीं करूंगा, क्योंकि जो बॉडी है उसके 2x में हमें वीक चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 1.5 से 1.8 मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट नेगेटिव साइन ही है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हो। 39,700 का आप स्टॉप लॉस रखिए, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, या 39,800 का पुट आप अक्टूबर एंड का भी ले सकते हो। और नीचे में आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 38,500, और सेकंड जो टारगेट उसके नीचे क्लोज हो जाने के बाद 38,500 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तब जाके आपका दूसरा टारगेट ओपन होगा, वो है 37,400 का। वरना हम फिर से यही जो निफ्टी में वही कंसोलिडेशन फेस हमें दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में। वो यही जोन रहेगा कि 38,500 से 39,500 के बीच में, 1,000 के पॉइंट में हम रेंज में घूम सकते हैं। तो ये था डेली टाइम फ्रेम पे हमारा व्यू। वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको 2 वीक पहले सजेस्ट किया था कि ये जो हमारी कैंडल थी वो हमें हैमर मिली थी कंटिन्यूसली डाउन आते हुए। तो ये हमें इंडिकेशन वीकली टाइम फ्रेम में दिखा दिए रहा था कि हम जब कभी भी नीचे भी ओपन होंगे तो हमारी कैंडल ग्रीन में क्लोज हो सकती है या हम अपसाइड जा सकते थे। ओके, तो ये हमें हैमर इंडिकेशन कर रहा था जब कंटिन्यूसली डाउन आ रहे और बुल्स हैवी हो जाए और उसको ऐसी पैटर्न में कन्वर्ट करें। तो ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न का एक पार्ट है जो हम टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग में भी सिखाते हैं।
तो हमें दो कैंडल बैक टू बैक ग्रीन मिल चुके हैं दोस्तों। और यहाँ से भी हमें कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ से कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन ही मिल रहा है हमें दोस्तों, ये जो हमारा लेवल है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जोन ही है। आप जोन में भी मान के चल सकते हो कि हमने कंटिन्यूसली 5 कैंडल ऐसे मिली है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हो कि 39,700 750 के अराउंड हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो यही है कि अपसाइड यहाँ पे अब लिमिटेड है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हर्डल फेस हो रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ पे वीक ही बन रही है। तो आप 39,800 का वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस डाल के नीचे में आप मान के चल सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको 37,400 तक का पहला टारगेट, और जो दूसरा टारगेट है वो बैंक निफ्टी में आपको 36,000 के आसपास का दिखाई दे सकता है। तो आपको शॉर्ट करके चलना है बैंक निफ्टी, 300-400 पॉइंट का सिर्फ रिस्क लेना है आपको बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 37,400 और दूसरा रहेगा 36,000, जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो हमारा टारगेट है, क्योंकि वहां पे हम फिर से जा सकते हैं रिटेस्ट करने के लिए। और अपसाइड में आपका स्टॉप लॉस यही है 39,800 का। तो 39,800 का आप पुट खरीद के चल सकते हो या फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हो। और 39,800 के आप दो लॉट ले रहे हो तो आपको सामने 40,000 का आप कॉल भी, 39,600 का कॉल लेके भी आप हेज करके भी चल सकते हो ओवरनाइट, आपको टेंशन में नहीं रहना है। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का व्यू हमारा दोस्तों। और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी तक हमें जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस फेस हुआ था, यहाँ कहीं पे नजदीक भी हम जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और पैटर्न में अभी तक कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स पैटर्न की नहीं मिली है। यहाँ पे अभी कंटिन्यूअसली हर्डल ही फेस हो रहा है 39,000 से लेके 40,000 के बीच में। तो मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अपसाइड ही है दोस्तों। अभी माइनस करेक्शन फेज में हम चल रहे हैं। तो आगे मंथ के एंड कैंडल हमें कैसे मिलते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपको यही था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी के व्यू, निफ्टी के व्यू हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं, स्टॉक्स के ब्रेकआउट भी शेयर करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। और हम ये पेड सब्सक्रिप्शन में टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, पोजीशन साइजिंग, एसेट एलोकेशन, सारी की सारी चीजें सिखाते भी एक एनालिटिक्स पैटर्न। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और स्टॉक्स ब्रेकआउट हम सब प्रोवाइड करते हैं और हमारे क्लाइंट बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाए और सभी रिटेलर लॉस से मुक्ति पाए, ऐसी हमारी सोच है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू।